अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपके चेहरे पर इस तरह खुशियाँ बखेरता रहे। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है, वो भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का जो इज़हार है, वो तो ख़ैर आप करते ही हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो 2026 के पहले दिन हाज़िर लगवाएँ और जिन लोगों ने किया हुआ है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी दुआ है कि 2025 की तरह जिस तरह का ये रहमतों का साल पाकिस्तान के लिए हुआ है, आपकी ज़िंदगियों में 2026 का साल ऐसे हो और पाकिस्तान 2025 की जगह 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ समेटे। ये जो मेरे पीछे तस्वीर नज़र आ रही है, ये ना अमेरिका की है, ना कनाडा की है, ना एम्स्टर्डम की है, ना न्यूयॉर्क की है, ना टोरंटो की है और ना ही जोहान्सबर्ग की है। तस्वीर है पेरिस का एक शहर है लाहौर। नहीं सॉरी, पेरिस का एक शहर है लाहौर, हाँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। यूरोप जो है वो आपको पता है, हम कहते हैं कि यूरोप से अगर निकले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी है। कल रात को लिबर्टी चौक में जिस तरह से लाहौरियों ने न्यू ईयर को वेलकम किया है, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इस जोशो-जज़्बे से 2 वजूहात हैं। एक तो पंजाब हुकूमत जो है, वो अपने शहरियों को, यूथ को, नौजवानों को ये पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ लेके आना चाहती है, ना कि उनसे कोई इंतशार फैलाना चाहती है, आग लगवाना चाहती है, बल्कि वो उनको एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहती है, स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना चाहती है और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर उनको लेके जाना चाहता है कि जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, लंदन, एम्स्टर्डम आना चाहते हैं न्यू ईयर के लिए, उनको अपने ही मुल्क लाहौर शहर में अगर ये माहौल मिल रहा है, तो उनको डॉलर और यूरो लगाकर बाहर आने की क्या ज़रूरत है। इसको शायद लाखों की तादाद में तो ना कहा जा सके, लेकिन बहुत सारे हज़ारों की तादाद में, को 25-30 हज़ार बंदा जो है वो कल रात को लाहौर के उस चौक में जमा हुआ जहाँ पर कुछ दिन पेशावर से आए पहले दोस्त 20 से 25 लोग इकट्ठे ना कर सके। ये लाहौरियों का जज़्बा देखने वाला था। मरियम नवाज़ ने अपने विज़न के मुताबिक सिर्फ़ 2 साल में वो सब सच साबित कर दिखाया जिसके बारे में सोचा जा सकता था। तो लाहौरिये जो हैं कल रात को एन्जॉय कर रहे थे। ये जो मेरे पीछे तस्वीर लगी है इसमें देखें हद-ए-निगाह तक हर तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। लोग इसलिए नज़र आ रहे हैं कि लोगों को अमन है, सुकून है और वो बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं और कल रात लिबर्टी से ज़्यादा एन्जॉय किसी जगह पे नहीं होगा। दूसरी वजह था हिंदुस्तान के खिलाफ हमारी तारीखी फ़तह। लोग अभी तक उस नशे से निकले नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल तक इस फ़तह को ऐसे ही एन्जॉय किया जाए क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ ये फ़तह छोटी फ़तह नहीं थी, बहुत बड़ी फ़तह थी। तो पाकिस्तान वालों आपको 2026 मुबारक हो। अगले साल आपको दुबई, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कनाडा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप लाहौर आएँ, लिबर्टी चौक आएँ, पहले से अपने होटल बुक करें, रिश्तेदारों के यहाँ अपने रहने का बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर इस साल में ये माहौल है तो सोचें अगले साल में क्या माहौल होगा। परवेज़ संधीला भी वादा करता है, इंशाल्लाह अगले साल जो न्यू ईयर है, वो एम्स्टर्डम के बजाय यूरोप के मुल्क पेरिस और उसके शहर लाहौर में मनाएगा। ये आपसे वादा है। नए साल का पहला दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो रहा है, यानी पाकिस्तान के लिए नया साल बेहतरीन साबित हो रहा है। 2026 के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को आई है। आज कारोबारी रोज़ के आगाज़ से ही पीएसएक्स 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान देखने में आया और एक मौके पर आज कारोबारी जो इंडेक्स था वो 1954 यानी कि 1954 पॉइंट इजाफे से 1,76,000 की हद अबूर कर गया। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1954 पॉइंट इजाफे से 1,76,008 पर ट्रेड कर रहा है और गुज़श्ता रोज़ भी एक्स 100 इंडेक्स ने 1,75,000 की नफसियाती हद जो है वो अबूर की थी। ये कभी किसी दूसरे दौरे हुकूमत में हुआ। नवाज़ शरीफ के दौर में स्टॉक मार्केट जो है वो आसमानों से बातें करता था। उस वक़्त 50,000 प्लस हुआ करता था तो पूरी दुनिया में धूमें होती थी। तो अब ये पौने 2 लाख के पहुँच चुका है। पिछले अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही इसने 1 लाख का क्रॉस किया था और अभी पौने 2 लाख की हद क्रॉस कर चुका है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ेगा। हमारी दुआएँ अपने सोने मुल्क के साथ हैं और ये जो शर पसंद है ना, ये इसी तरह रोते और तड़पते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज आपको ज़्यादा अच्छी खबरें बताई जाएँ। एक और अच्छी खबर ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे ने पाकिस्तान भारत पर बढ़तरी हासिल कर ली है। ग्लोबल वर्ल्ड वाल पोल की ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज़ पर मईशत और आलमी अमन के हवाले से भारत और आलमी
उस दोनों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। सर्वे 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% अफराद आने वाले साल के बारे में पुरुम्मीद हैं। मजमूई तौर पर नेट मुस्बत रुझान 31% रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि 2026 खुशहाली का साल होगा, और ये शरह भारत के 39% और आलमी औसत 24% से नुमायां तौर पर वाज़िया है। इस हवाले से पाकिस्तान आगे आ रहा है। 52% पाकिस्तानियों को तवक्का है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा, जबकि भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। तो पाकिस्तान में जो 53% है, भारत में वो सिर्फ 26% है। इससे आप अंदाजा लगा लें। सर्वे के मुताबिक ये उम्मीद 1994 के बाद रिकॉर्ड की गई थी, बुलंद तरीन सतहों में से एक। माजी में इसकी नोयत का रुझान 1990 की दहाई के आखिर और 2010 के औसत में देखा गया था। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी सतह पर अहम पैमानों में औसत दर्जे से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, और इनमें मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाल अमन की तवक्का शामिल है। इनमें से 2 पैमानों पर पाकिस्तान ने भारत पर सबकत हासिल कर ली है। नतीजतन गैर यकीनी आलमी माहौल के बावजूद पाकिस्तान 2026 के हवाले से पुरइत्माद और पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। सर्वे इलाकाई अहम मनसूबों के मुकाबले में पाकिस्तान की मईशत और अमन के बारे में निस्बतन बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। देखें, भारत के अलावा पूरी दुनिया में और भी ममालिक हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव इस वक्त पाकिस्तानी सोच रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही मिशन था हुकूमत का, यही मिशन था, गोल था। और ये जो फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है ना, इनका जो गठजोड़ है ना, ये मुल्क को इस जगह पे ले आया है। और अगले 3 साल, क्योंकि अभी हुकूमत के पास 3 साल हैं, इंशाअल्लाह ताला आप 2029 में जब ये इलेक्शन हो रहे होंगे, तो ये यूरोप यूरोप जो है ना, वो सब बहुत पीछे रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखें बलूचिस्तान का अमन देखें, लोगों की अब देखें 53% लोग समझते हैं कि 2026 2025 से भी बेहतर होने वाला है। और 2025 जो है ये पाकिस्तानी तारीख का बेहतरीन साल है, चाहे वो मईशत के लिहाज से हो, चाहे वो सफारतकारी के लिहाज से हो, और चाहे अस्करी बर्तरी अपने हमसाए चौधरी पर हो। तो इंशाअल्लाह ताला अगला साल इससे भी बेहतर होगा। अच्छा जी, पंजाबी हुकूमत ने एक और इनकलाबी काम कर दिखाया है। पटवारियों से इख्तियार वापस ले लिए। पटवारियों से बड़े-बड़े इख्तियारात वापस लिए गए हैं। पटवारियों से बी की फर्द इंतकाल का इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वापस ले लिया है। अब पटवारी के पास सिर्फ रिकवरी, वो जो गिरदवारी नहीं कहते, पैसे-पूसे इकट्ठे करने होते ने, और अदालत में रिकॉर्ड का फराहम करना बाकी रह गया है। बाकी जो पटवारी हैं, उनसे ये तमाम खाते वापस ले लिए गए हैं। नए तरीकाकार के तहत साइल अराजी रिकॉर्ड या सेंट्री ई सहूलत मरकज से फर्द भी हासिल करेगा। बाद अज़ां स्टाम्प फरोश से बाकायदा रजिस्ट्री तहरीर करवाएगा, और तहसीलदार के पास साइल अपनी तमाम तर दस्तावेजात पेश करेगा, और तहसीलदार एक ही दिन में इस अंदर इसकी रजिस्ट्री पास करेगा। गवाहान की भी जरूरत नहीं रहेगी। दोबारा ये जो पटवारियों वाले चक्कर से निकले हैं, कि अंदाजा करें जो नया तरीकाकार है, उसमें आपने मतलब जाना ही नहीं है, आपने अपने ई सेंटर में जाना है, वहां से आपने फर्द भी हासिल करनी है, बाद अदा एक स्टाम्प फरोश के पास जाना है, वहां से बकायदा आपने रजिस्ट्री करवानी है, और तहसीलदार के पास अपने तमाम डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है, और वो उन्होंने जनाब सेम डे में आपकी जो है वो रजिस्ट्री कर देनी है। ये है मरियम नवाज का पंजाब। ये है वो किसान खुशहाल होने जा रहा है, जिस किसान को शुरू शुरू में डराया गया कि नवाज शरीफ की कुड़ी आ गई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਈ। नवाज शरीफ की कुड़ी आपके घर में, नवाज शरीफ ਦੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼रूर सुन लें। पीटीआई के नए साल में भी आपसी झगड़े जारी हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शेर अफजल मरवत की लाइन में खड़े हो गए। पीटीआई के सोशल मीडिया को किसी काम का ना करार दिया। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की तो पीटीआई का सोशल मीडिया इस पर लॉन्च हो गया। अब बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया को वही बातें सुनाई हैं जो मरवत कहता था। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो ज़्यादातर गुमनाम किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ से गालम गलौच हो रही है। अब देखें ये जो अचक ज़ई साहब ने क्या कहा था कि हमारी माँओं-बहनों को पीटीआई का सोशल मीडिया गालियाँ निकालता है। और फिर उसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत जो है, वो आपको पता है कि जिस तरह सोशल मीडिया से तंग थे, वो भी आपने सुना कि वो किस तरह सोशल मीडिया से कहते थे कि मेरे ऊपर सोशल मीडिया को छोड़ा हुआ है। अब उसी लाइन में खड़े हो गए हैं आकर बैरिस्टर चेयरमैन गौहर साहब जो हैं। अब गौहर साहब कह रहे हैं कि अब वो जो गुमनाम होते हैं, वो होते पीटीआई के हैं, और वो पीटीआई के बाकायदा तर जो ऑफिशियल पीछे बैठ के सोशल मीडिया चला रहे हैं, वही लोग होते हैं जो इनको गालियां निकाल रहे होते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप उनकी टोन, जो सोशल मीडिया पीटीआई का अमेरिका से और लंदन से बैठकर कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी तो जान ही उसी में। मैं कह रहा हूँ जी, उनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो गए तो वो किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? तो और इसके पीछे मैं बताऊं आपको, आज निकले कल निकले अलीमा खान है। अलीमा खान भरा दी कुर्बानी मंगदी है, और वो सोशल मीडिया के जरिए ये करके दिखाएगी। एक ना एक दिन उसने भाई को कुर्बान करना है, क्योंकि उसकी नजर जो है वो
हाँ जी, लम्मी नज़र है, लंबी रेस दा घोड़ा है। और भाई अगर कुर्बान हो गया तो भरजाई दी तो फिर वैल्यू कोई नहीं रहनी हैगी, तुहानू पता ही है। साबा खातून अव्वल बुशरा बीबी की फिर क्या वैल्यू रहेगी अगर इमरान खान साहब की कुर्बानी होगी। तो फिर बुशरा बीबी ताकत है, बुशरा बीबी के साथ सारा कुछ पास है। पासवर्ड सारे जिहड़े ने वो बुशरा बीबी कोल ने, इमरान खान साहब ने सब दित्ते ने। ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ अलीमा खान साहब का ये। सुहेल अफरीदी ने नए साल पर इमरान खान को सरप्राइज दिया। आज अडयाला मुलाकात करने नहीं गया। आज इमरान खान से सियासी मुलाकातों का दिन है। सुहेल अफरीदी इस बार भी मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा और मुसलसल सुहेल अफरीदी मुलाकातों से राह फरार इख्तियार कर रहा है। सुहेल अफरीदी का फोकस अपनी वजारत आला बचाने पर है या फिर कोई और टारगेट। बहरहाल ये भी एक तय हो चुका है। सुहेल अफरीदी जो है इमरान खान का जानशीन बनना चाहता है। सुहेल अफरीदी के जरिए मुराद सईद पार्टी चलाएगा। अलीमा खान 2026 में जेल जाएगी और अलीमा खान के केस जो है वो आखिरी मराहल में हो चुका है। अलीमा खान पर जो केस है वो भी मतलब कि बस आखिरी लम्हों पर है। अलीमा खान का जो ठिकाना है लगता है ऊपर जाई ते भैन को ही वाह रोटी के पैसे बचनगे। और सुहेल अफरीदी जो है वो ज़ाहिर है उसने क्या करना है अब जाकर खान साहब के पास। असल काम तो अपना हो गया है, इश्क इमरान में वो बाहिर उड़ेगा। जी, कच्चा-कच्चा तर्जमान शफ़ी जान आपको पता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की, मीना खान की गुफ्तगू को भी पीछे छोड़ चुका था। देखिए, वो पंजाब हुकूमत को वो डैमेज करने की जो कोशिश कर रहे थे वो तो नहीं कर रहा है। वो अपनी तरफ से जो है ना सुहेल अफरीदी बता रहा था कि वो पंजाब फ़तह करके आ रहा है। पंजाब में उसके जो टारगेट थे वो अचीव करके आ रहा है। और पंजाब में जाने का मकसद पूरा हो गया और ऐसे में शफी जान साहब जो हैं वो उनको ऑर्डर मिलते हैं क्योंकि इस जमात में एक प्रॉब्लम है। इस जमात में जो थोड़ा सा ऊपर जाता है या थोड़ी जी जिसकी वैल्यू बेहतर होनी शुरू हो जाती है या थोड़ा सा जब क्लेम करता है कि मैं बड़ा कामयाब हूं, उसकी टांगें खींचने शुरू कर जाती हैं। सुहेल अफरीदी ने जब ये ऐलान किया कि वो कामयाब हुए हैं, उनका दौरा कामयाब हुआ है, उनके टारगेट अचीव हुए हैं, तो फिर शफी जान साहब जो अगले वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं उनकी फिर ड्यूटी लगाएगी कि जरा एनू खड़काओ जरा। अब उनका पूरा जो दौरा था ना उसको सबूतार करने के लिए शफी जान ने उज़्मा बुखारी के एक ऐसे फ़िक्रे का जिसमें उन्होंने जानवर किसको कहा था? जिसने जो जानवर वाली वहाँ पे ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उसको जानवर कहा था, ये कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि वो जो पंजाब असेंबली में मीना खान की तरफ से उन्होंने नाम तो नहीं लिया बट ज़ाहिर है ऐसे एक आदमी को कहा जिसकी ज़ुबान जंगलियों वाली थी। तो उसने जो ज़ुबान इस्तेमाल की एक रिपोर्टर के सवाल के बाद क्या वो ज़ुबान बनती थी? अगर उन्होंने उसको कहा है तो आप एक खातून के बारे में जो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्होंने माज़रत की है जी कि मेरी अगर किसी हीट ऑफ वो चल रही थी दोनों तरफ से तो मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकल गई, नहीं। उन्होंने ये बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बेहुदा गुफ्तगू की थी। बाकायदा तौर पे प्लानिंग की थी कि तमाम की तमाम तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से हो जाएगा और पंजाब हुकूमत उसे बरिल-जुम्मा हो जाएगी। पंजाब हुकूमत के बारे में जो कहा था लाइटें बुझा दी, आने नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी, वो सारा कुछ नीचे चला गया। शफ़ी जान साहब जो ऊपर आ गए हैं और वो जो क्लेम कर रहे थे सुहेल अफरीदी साहब, वो सब पीछे रह गया और उन्होंने जिस तरह से ये लाहौर का दौरा डैमेज किया है शफ़ी जान ने, लग यही रहा है कि उनको सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला पसंद नहीं आ रही। उनकी माफ़ी कोई माफ़ी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से माफ़ी माँगी एक टीवी टॉक शो में बैठकर कि अगर मेरी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। इससे पहले वो मुसलसल 3 दिन हर टीवी टॉक शो पे जाकर अपनी गुफ्तगू का दिफ़ा करते रहे हैं, मीना खान की गुफ्तगू का दिफ़ा करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने देखा कि दौरा जो है वो बढ़ गया है। सुहेल अफरीदी के अभी कोई दौरे पे बात नहीं हो रही, चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं और सुहेल अफरीदी देखिए ना सुहेल अफरीदी तो बेचारा उस दिन कह गया था कि मीना खान की गुफ्तगू का दफ़ा नहीं किया जा सकता। तो अगर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला जो है, ये बात करके गया मीना खान के बारे में और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में इंक्वायरी का कह के गया, तो फिर शफ़ी जान को क्या ज़रूरत थी ये पंगा लेने के लिए। तो साबित ये होता है कि अगला वज़ारत आला का जो उम्मीदवार है, वो शफ़ी जान बनना चाहता है या फिर वो जो बनना चाहता है उसको शफ़ी जान ने साथ लगा ली है। आप देखिएगा अगले कुछ दिनों के बाद इस किस्म की बेहुदा चीज़ें करके वो सुहेल अफरीदी को और भी डैमेज करने का कोशिश करेगा। धंधा है बट बड़ा गंदा है। अब देखते जाएँ होता क्या है। ख़ैर उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की शफ़ी जान ने, वो तो मेरे ख़्याल में चलो छੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ख़्याल रखें। नवां साल मुबारक होए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ जल्द आ रहा है परवेज़ संदीला यूरोप देखने लाहौर देखने पेरिस देखने ख्याल रखें अपना अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़।